हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। देखिए, मेरे को कई बार इस चीज़ का सवाल किया जाता है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती क्या है, या फिर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ किस चीज़ को हम प्री एग्जिस्टिंग मानेंगे या नहीं मानेंगे। तीसरा ऐसे होता है कि मैंने आज पॉलिसी ले ली, कुछ सालों के बाद मेरे को कोई तकलीफ़ होगी तो क्या इसकी वजह से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम थोड़ा सा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे क्लेम में ये कहाँ पे अड़ंगा लगाता है उस चीज़ को सिंपल भाषा के अंदर डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी कंपनी के अंदर पॉलिसी बाय कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 10 में से 9 लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरे से क्या सारे क्वेश्चन कंपनी ने पूछे थे और क्या मैंने उसके सही जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं। क्यों? मैक्सिमम केसेस के अंदर उससे प्रपोजल फॉर्म दिखाया नहीं जाता। जब आप ऑनलाइन भी जा रहे हैं पॉलिसी के लिए, उसके अंदर जो प्रपोजल फॉर्म होता है तो वो काफ़ी संक्षेप में होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है। और प्रैक्टिकली देखिए, फॉर्म की भी गलती नहीं है, ये बड़ी जल्दबाजी में किया जाता है इस प्रोसेस को। आपको एकदम से कॉल आती है कि सर लास्ट डे ऑफ़र है, काफ़ी लोग जल्दबाजी में काफ़ी दिनों से सर्च कर रहे होते हैं, तो वो जल्दबाजी में इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं और जहाँ पे वो फंसते हैं वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, राइट। तो प्रपोजल फॉर्म को छोड़ते हैं, एक छोटे से पर्सन की हम जर्नी को लेके चलते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। एक पर्सन है, उन्होंने आज पॉलिसी के लिए प्लान करना स्टार्ट किया। क्यों? घर में कोई तकलीफ़ हुई, नज़दीक में किसी का कोरोना का क्लेम देख लिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का कैंसर का क्लेम आया हुआ है, तो ऐसी जब चीज़ें एकदम से तकलीफ़ में आती हैं या फिर हमें पता लगता है हमारे किसी यार दोस्त ने पॉलिसी ली है, तो हम भी पॉलिसी के लिए सर्च करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोग स्टार्टिंग में गूगल पे स्पेंड करते हैं, जो थोड़े टेक सेवी होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े होते हैं। वो कोई ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, कोई गूगल से डाउनलोड करता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं। जो छोटे छोटे शहर होते हैं वो किसी न किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करते हैं। तो जब ये प्रोसेस को वो कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके मन बना लेते हैं ये पॉलिसी लेनी है, और इतने दिनों में, जैसे मराठी में बोलते हैं कि पर्सन कंटाल जाता है कि भाई यार इस चैप्टर को ख़त्म करें और फटाफट पॉलिसी लें। जब वो पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं, एक तो दिमाग के ऊपर बोझ होता है कि यार फटाफट इस पॉलिसी को लें और चैप्टर क्लोज हो। सेकेंडली ये होता है कि यार जल्दी जल्दी ख़त्म करें और नेक्स्ट कोई काम करें। इस दौरान वो कहीं ना कहीं अपना मन बना चुके होते हैं। जहाँ पे हमारा मन बन जाता है वहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को भरोसा भी आ जाता है, यार यहाँ से पॉलिसी लेते हैं तो अपने को बेनिफिट ही होगा। जब आप उस पॉलिसी को बाय कर रहे हैं, उस टाइम पे कंपनी आपसे ये पूछती है कि क्या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या नहीं है। इसको पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक तो 30-40 आपको बीमारियां गिनाई जाती हैं कि क्या आपको इनमें से कोई बीमारी है या नहीं है, राइट। उनमें से बहुत सारी बीमारियां लोगों को नाम ही नहीं पता होता, अगर मैं एक छोटे से शहर की बात करूं या मैं अपनी बात करूं कि भी जब मैंने काम शुरू किया तो शुरू में मैं डर गया था, यार इतनी बीमारियां इनको याद रखना पड़ेगा, ये तो बीमारियां पता ही नहीं है क्या है। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ भी आने चाहिए और उसका जवाब भी सही दो। यानी डायरेक्टली ये एज्यूम कर लिया कि वो बंदा डॉक्टर है, राइट। तो इसलिए इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो खासकर जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन कुछ बोल नहीं रहा, तो यहीं पे फर्स्ट एरर हो जाता है। उन क्वेश्चंस को हमने समझा नहीं, या जल्दबाजी में देखा नहीं, या देखा तो क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो किसी पर्सन ने हमने ओपिनियन दे दिया कि जी कोई बात नहीं, इसको हम भर देंगे, या कोई पर्सन आपको बोलेगा कि सर इसको छोड़ दीजिए, आप पेमेंट करिए और आपका काम हो जाएगा। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए, जब आपने पॉलिसी ली है उससे पहले जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक क्या आपको प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से कोई बीमारी है। जो बीमारी होती है उसकी कई अलग अलग नाम हो जाते हैं। डिजीज़ होता है, सिकनेस होती है ज़िंदगी में, कई बार इलनेस होते हैं, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। ऐसी हम सर्जरीज़ की बात करते हैं, ऐसे एक वर्ड आ जाता है कि मेडिकेशन तो नहीं ली कभी। क्या हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के अलावा कभी डॉक्टर ने आपको कोई एडवाइस तो नहीं किया किसी टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट करने को, या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भी आप कभी 5-7 दिन से ज़्यादा एडमिट तो नहीं हुए। तो सपोज़ के लिए किसी की उम्र 55 साल है, वो पॉलिसी लेने जा रहे हैं और किसी पर्सन ने उनको एडवाइस किया, तो भाई 55 साल की उम्र हुई है तो ज़िंदगी में 30-40 चीज़ें तो, छोटी मोटी बीमारियाँ तो आई होती हैं, कभी बुखार हुआ होगा, जुकाम हुआ होगा, इनमें से कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेजर होती हैं।
तो अब प्रश्न आता है कि ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि उनका ध्यान नहीं होता कि ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी ज़रूरी हैं और वहाँ से जल्दबाजी हो रही है कि हम पॉलिसी लें, तो वो इन चीज़ों को गौर नहीं करते और बताना भूल जाते हैं। अब किसी ने सोच लिया कि मैंने सब कुछ बताना है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने उस टाइम पे जब इन क्वेश्चंस को समझा तो वहाँ पे जजमेंट होती है कि भी आज से 25 साल पहले एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, माइनर थी, क्या ये बताना ज़रूरी है नहीं है, या फिर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या नहीं है, तब आप वहाँ पे जजमेंट करने लगे। तीसरा, पता लग गया कि मैंने बड़े साल पहले कोई एक बीमारी हुई थी और अब नहीं है, तो मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ, वो कह रहे जी 15-20% की आपको लोडिंग आएगी। तो आपके पास दो चॉइस होती है, आप बताएंगे लोडिंग आएगी, पॉलिसी ले लीजिए ईमानदारी से। दूसरा, या सामने वाले ने बोला या आपके मन में आ गया कि भाई नहीं, क्या ज़रूरत है बताने की, ऐसी 20% ज़िंदगी भर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो इसको जाने दो। तो गलती होगी, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आ गया नॉन डिस्क्लोजर के अंदर, राइट। तो कभी हमें ब्लड प्रेशर था, ठीक हो गया, क्या उसको बताना ज़रूरी है? ज़रूरी है। क्या आपके माइंड के अंदर आप कंफ्यूज होने हैं कि इस बीमारी को बताना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? देखिए, अगर तो ऐसा है कि 10 चीज़ें हैं तो उनमें से क्रिटिकल चीज़ों को तो बताएंगे, और छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, मैं 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ था, बुखार हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो अपने एजेंट के साथ आपने सलाह करनी है कि इसकी क्रिटिकलिटी कैसी है, तो उन चीज़ों को, अगर अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रपोजल फॉर्म में तो वो बीमारी लिखी नहीं हुई, तो आपको ये कानूनी हक है, ये आप साथ में कवर लेटर लगा के दे सकते हैं, आप एक साथ में एनेक्स्चर दीजिए, किसी मर्जी साथ में 10 पन्ने अटैच कर दीजिए। पॉलिसी लेते हुए ये नहीं परवाह करने की उस पॉलिसी फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके मन में कोई चीज़ है डिक्लेयर करिए, बिंदास डिक्लेयर करिए, आपका हक है, लेकिन किसी भी केस के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं बताई जाती तो आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, अगर कंपनी ये कहती है कि आपने ये जानबूझ के नहीं बताया और आपके केस के अंदर हम पॉलिसी नहीं दे सकते थे, तो वो पॉलिसी चाहे 10 साल पुरानी है वो भी कैंसिल हो जाएगी। देखो, यहाँ पे आप एक मोबाइल, कार, टीवी जैसा प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी ड्यूटी बनती है, पॉलिसी लेने से पहले मुझे सब कुछ बताना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, कंपल्सरी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वहाँ पे जब ये बात हो जाती है, क्या ये भाई बताएं, तो कंपनी उसके ऊपर जो डिसीजन करेंगी, क्या उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये कंपनी का काम है, ये उनका बिजनेस है। मेरी ड्यूटी, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, पॉलिसी नहीं बाय कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो मुझे सब कुछ बताना ही बताना है, ठीक है। कंपनी डिसाइड करेगी ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या नहीं है, उनका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपने जो कवरिंग लेटर लगाया, आपने जो मेडिकेशन दी, तो जब आप इन चीज़ों को बताते हो तो उसके बाद कंपनी आपके ऊपर जुर्माना लगाए या बख्श दे कि भी नहीं जी आपकी तो छोटी सी बीमारी, चलिए 3 साल का 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा के पॉलिसी दे देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक क्लाइंट हैं हैदराबाद से, तो उनका अनफॉर्चुनेटली जब वो बहुत यंग थे तो उनका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी हाथों की उंगलियों में मतलब बनावट वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, आप उसको बोल सकते हैं कि भी काफ़ी डिसफिगर हैंड हो गया था। तो अब इस केस के अंदर उन्होंने जब पहली बार ज़िंदगी में नौकरी लगी तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपना इलाज कराया, थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की, फिर भी हालात इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए। तो लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अच्छे आज एक इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर अच्छे एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, घर बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, मैरिड है, बच्चे हेल्दी हैं, सब कुछ है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बताना ज़रूरी है? 100% है, ठीक है। तो चॉइस नहीं आती है, कोई भी चीज़ है लाइफ में, कभी भी किसी भी चीज़ है तो अपने एजेंट से बार बार इस चीज़ के बारे में पूछिए, जहाँ से ऑनलाइन ले रहे हैं उनसे बार बार इस चीज़ के बारे में पूछिए कि क्या इसको बताएं और कैसे बताएं, तो अगर हमेशा ये पूछिए कि क्या इसको बताना ज़रूरी है, जहाँ से पर्सन आपको बोल रहा है सर ये तो ज़रूरी नहीं है, तो भाग जाओ वहाँ से, दिस इज़ अ जजमेंट टूल, आपको बार बार कोई मना ही कर रहा है तो चले जाइए, हमारे पास ऐसे, मतलब अब मैं इस चीज़ के ऊपर बोलता भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे इस चैनल को बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट फॉलो करते हैं, तो फिर डिसलाइक्स आते हैं, फिर वो कई बार मैसेज वगैरह भी डाल के गुस्सा होते हैं कि जी आपने तो सब कुछ ही ओपनली बता दिया।
देखिए मकसद ये है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं एज अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने हमेशा अपने क्लाइंट है, कस्टमर है, उसका फ़ायदा देखना है। किसी भी परिस्थिति में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी नहीं होती है तो उनको बोलिए नई पॉलिसी हो सकती है, पैसे जोड़ लीजिए। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम पॉलिसी नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, है ना, तो अपने अलग से पैसे जोड़िए। किसी भी केस के अंदर अगर आपके पास अगेन ये चॉइस होती है कि आपने पॉलिसी के टाइम पे ये डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, तो हमेशा चूज़ करें कि डिक्लेयर करना ही करना है। दूसरा, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा बीमारियां हैं तो कभी भी बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी मत लें। कंपनी को बताएं, इंसिस्ट करें, यू नो। आज 10 में से सिर्फ एक कंपनी है जो मेडिकल चेकअप करवाती है। तो अगर आपको 25 कंपनियां इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक कंपनी कहती है हम आपका मेडिकल चेकअप कराए बिना पॉलिसी नहीं देते, लव इट, पकड़ लो उसको, यू नो, वही कंपनी आपके लिए अच्छी है। ब्रांड कैसे क्रिएट होता है? आपकी ही जो आपने पॉलिसी का प्रीमियम दिया है उसमें से कुछ 5, 10, 15% एडवर्टीजमेंट वाले भाई साहब के पास जाएंगे, वो खर्चा करेंगे और आपको पता लगता है कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, तो आप महंगे ही पैसे देके अपनी जैसे ही जो खर्चा करके उस ब्रांड को पसंद करते हैं और जो प्रीमियम होता है वो बढ़ जाता है। और आने वाले टाइम के अंदर जब ऐसी कोई पॉलिसी होती है जिसका ब्रांड बहुत बड़ा है, यू नो, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर पॉलिसी में फीचर ज़्यादा नहीं है, फिर आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। तो मेरा इस मामले में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्लेम होते देखे हैं, बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट होते देखे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, इंडस्ट्री में हमेशा 3-4, 25 में से 3-4 कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। टॉप के 10 में रहिए, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। बेसिक पैसे लगा के जो पॉलिसी ले रहे हैं, आपका बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि मैंने पैसा दिया, कल को खुदा ना खास्ता कोई क्लेम आ गया तो मुझे क्लेम के लिए कंपनी पैसे देती है। उससे बचने का एक ही तरीका है, अपना प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरें या ऑनलाइन पेमेंट से पहले उसको डिलीजेंटली उसको प्रॉपरली यानी उसको चेक करें। सबसे बढ़िया प्रोसेस तो यही है कि प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड करके, ज़रूरी बात ये होती है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अपनी हमेशा डिक्लेयर करें, है ना, प्रपोजल फॉर्म को हाथ से भरें, तो आपको तकलीफ़ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब ऐसा होता है कि कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ऐसी होती हैं जिन केस में कंपनी पॉलिसी नहीं देती है, यू नो। जैसे कुछ कंपनी है, अगर 35 साल से कम किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उनको पॉलिसी नहीं देती। 40 साल से पहले कोई बीमारी है, पर्टिकुलर बीमारी है, तो सब साफ मना कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ छुपाना है, इसका मतलब ये है कि आप वो 2 कंपनियों को छोड़ के बाकी जो 50 कंपनियाँ उनसे बात करिए, कोई ना कोई तो पॉलिसी दे देगा ना, है ना। तो जब भी चॉइस होती है कि आप कंपनीज के बीच में चॉइस करिए, अच्छी पॉलिसी, अच्छी कंपनी वही है जहाँ पे मैंने सब कुछ बताया, और अगर वो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। अगर आपकी उम्र 45 से कम है तो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियों में मेडिकल चेकअप नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं कर सकते उस केस में। हाँ, तो एक तरीका ये भी होता है कि कोई ऐसी कंपनी ढूंढिए जहाँ थोड़ा सा हायर सम एश्योर्ड लीजिए, अगर बीमारियाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा कवर लेके मेडिकल चेकअप के बिना मत लीजिए, है ना। ज़्यादा 2 बीमारियाँ हैं तो कोशिश करिए वो एक कंपनी ढूंढिए जहाँ पे मेडिकल चेकअप हो ही रहा है ना। ये आपके फेवर में है। देखिए, जब भी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की कहानी आती है तो आपके पास 2 चॉइस होती है। आज मैंने पॉलिसी ली, शुरू में मैंने बीमारियां डिक्लेयर की, तो मेरी जो नॉर्मल पॉलिसी 2 दिन की बजाय हो सकता है 2 महीने में, 20 दिन के अंदर इशू होएगी। लेकिन आने वाले टाइम में आपको रात को नींद अच्छी आएगी, पीसफुल माइंड से आप पॉलिसी बाय करेंगे, राइट। दूसरा तरीका है कि जल्दी जल्दी कंटाल आ रहा है, फटाफट पॉलिसी को लेने की प्रोसेस को हमने ख़त्म किया, तो कभी ना कभी वो नॉन डिस्क्लोज़र में आएगा, फिर आपकी रातों की नींद भी उड़ेगी और पैसे का भी बहुत सारा हर्जाना होगा। देखो, मैं बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ, अपनी जेब से आप अपनी ईमानदारी का पैसा लगा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम पॉलिसी के टाइम पे कोई चीज़ को छुपा रहे हैं और अपनी जेब से ही पैसा डाल रहे हैं, यू नो। किसी तरीके का ये अच्छी डील नहीं है, किसी भी तरीके का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अपनी ही मेहनत का पैसा दें और उसके बावजूद भी झूठ बोलें। तो ऐसी कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे जगह से थोड़ा सा दूर हो जाइए। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कई अच्छी कंपनी हैं जिनके अंदर आपको सब कुछ डिक्लेयर करके पॉलिसी मिल जाती है, उस कंपनी को ढूंढते रहिए, है
राइट। मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया होएगा। धर्मशाला से हमारे कांटेक्ट हैं, उन्होंने अभी पीछे को बात की थी हमसे। अब उनका एक बैंक के थ्रू उन्होंने पॉलिसी बाय की। तो क्या होता है, बैंक के अंदर जब आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो वो सर की उन्होंने पॉलिसी इशू कर दी। तो अब मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, कंपनी का नहीं लूँगा। तो पॉलिसी इशू होगी, पीछे को उन्होंने हमारा वीडियो देखा तो उनको ये ध्यान में आया कि जब उन्होंने पॉलिसी इशू की तो उनको, उनके वाइफ को, किन्हीं को बीपी, डायबिटीज़ इस टाइप का इशू था, तो उन्होंने पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं किया। तो हमने 2-3 बार, उन्होंने, क्योंकि हमारी फ्री क्लेम गाइडेंस चल रही है कुछ दिनों से, तो उसके अंदर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो अब देखिए, अब हम तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। उनका वहाँ पे ये ड्यूटी बनती थी, उन्होंने अपनी कंपनी से बात करके कि भाई ये हम बताना भूल गए या किसी वजह से हमारी पॉलिसी में मेंशन नहीं हुआ। अब हमें मालूम है कि डायबिटीज़ के केस में वो कंपनी पॉलिसी देती ही नहीं है, वो प्रोडक्ट उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। खैर उन्होंने ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से कंपनी ने उनकी बात के अंदर एक्सेप्ट करके उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब 3 साल से पैसे दिए चले गए। फिर घर में बैठ के उन्होंने अपने वाइफ से बात की तो उन्होंने बोला कि जब हम पॉलिसी बाय कर रहे थे तो बैंक में उस सज्जन से उन्होंने बताया था कि हमें ये 2 बीमारियां हैं। तो अब उनके लिए शायद वो बैंक ख़राब हो गया, वो इंडिविजुअल जो पॉलिसी जिन्होंने की अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या ना वो कहीं और ब्रांच में या किसी और जगह काम कर रहे होंगे, उस शहर में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी पे। अब 2 चीज़ें हुई हैं, पढ़े लिखे इंसान है तो हमारी ड्यूटी बनती है ना, जो मर्जी हो भरोसा करिए, लेकिन अपनी ड्यूटी भी पूरी करिए। मुझे किसी ने बताया कि ये पॉलिसी मिल जाती है तो मैं उनसे बात करूँगा, सर मेरे को रिटर्न में दे दीजिए ना, तो क्या दिक्कत। अब भरोसा करिए, लेकिन अपना भी घर देख के चलना नहीं। तो अब यहाँ पे वो भाई साहब ने किसी भी रीज़न से उनकी ये बीमारियाँ मेंशन नहीं की, क्योंकि शायद उनको मालूम था या नहीं मालूम था कि ये उनको पॉलिसी मिलनी ही नहीं थी। तो कई बार टारगेट्स होते हैं, लेकिन देखिए किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए ना। मेरे को तकलीफ है इसका मतलब तो हम ये किसी के घर में डाका डालने वाली बात होगी, तो ऐसा किसी के साथ कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब उन्होंने पॉलिसी ली तो उनकी भी ड्यूटी बनती थी। पढ़े लिखे हैं तो कभी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े लिखे, देखो ये तो पुराने हमारे बुजुर्ग थे जो, जिनको नहीं भी पढ़ाई लिखाई की थी, वो भी बोलते थे बेटा कहीं पे भी साइन करना है तो उस चीज़ को पहले पढ़ लो। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये इंश्योरेंस का काम है, बहुत सिंपल काम है। मेरे से काफ़ी लोग हमें कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो मेरी जो कोशिश होती है उनके कन्फ्यूज़न को दूर करना होता है और एक ही ट्रैक के ऊपर लेके आना होता है कि भाई साहब पॉलिसी में सब कुछ डिक्लेयर करिए और ये आपके लिए अच्छी वैल्यू वाली पॉलिसी है, इसको बाय कर लीजिए। ये 4-5 पॉलिसीज़ हैं, जो अच्छी लगती है, आपका मन करता है, जहाँ मन मानता है कर लीजिए। हाँ, पॉलिसी का हम कंपैरिजन में जो हमें समझ आता है आपको बताएंगे, है ना। बेसिक चीज़ें वही से बहुत सिंपल हैं, हमेशा बता के पॉलिसी लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनको भी हमेशा ये बताइए कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए हमारी ड्यूटी बनती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई ऐसा आजकल वाकई ऐसा होता नहीं होता है, मैं चैलेंज तो नहीं देता हूँ, जस्ट एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें एक दूसरे का बेनिफिट भी देखना है। तो अपने यारों दोस्तों से बात करिए जिन्होंने भी पॉलिसी ली है, उनसे पूछिए क्या उनके पास प्रपोजल फॉर्म है। अगर प्रपोजल फॉर्म है तो उसमें चेक करिए सारी वो चीज़ें डिक्लेयर की हैं या नहीं की हैं, तो सही चीज़ वक्त में, जब हमने कभी लॉन्ग टर्म के अंदर कभी क्लेम लेना, उस टाइम पे जाके दिक्कत ना आए। तो अगर करेक्शन होनी है आज की डेट में अपनी पॉलिसी में आप करेक्शन करवाइए। आपका कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है, इस मामले में समझ नहीं आ रहा, तो हमारी पेड कंसल्टेंसी होती है, अपनी पॉलिसी का रिव्यू करवा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी नॉर्मली मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ। सही तरीके से पॉलिसी बाय करिए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। नॉर्मली देखिए सही इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना ही इस चैनल का पर्पज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए। अगर आपको लगा है कि इसके अंदर कुछ भी बातें, 1-2 बातें भी जो सही हैं, जो आपके दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए अच्छी है, तो इस वीडियो को आप एज अ लिंक अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, नहीं हमारी ड्यूटी बनती है तो हमें कहीं कहीं लगता है कि भाई आपकी भी ड्यूटी है, तो काइंडली इस चीज़ को स्प्रेड करिए। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो काइंडली इस चीज़ को अपने वर्क कल्चर के अंदर यूज़ करिए और हमेशा सही तरीके से पॉलिसी देने का ही डिसीजन लें।
राइट। तो आपने अगर ये वीडियो को लाइक किया है तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।